हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नितिन पांडे एंड यू आर वाचिंग एनपी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.1 की बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला में। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है तो प्लीज़ A to Z आपने वीडियो को देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे क्या गिवन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और उसका पेरीमीटर अगर आपको 180 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने देखा होगा स्कूल के बाहर हमारे कई बार ऐसा होता है कि स्पीड लिखा होता है 40 किलोमीटर ये व्हीकल का होगा, 50 किलोमीटर ये इसके लिए होगा, कार के लिए, ट्रक के लिए वगैरह वगैरह। कई जगह लिखा होता है डेंजरस। ठीक है, तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि स्कूल के बाहर लिखा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लिखा हुआ, मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और जिसमें लिखा है स्कूल अहेड और वो ट्राइंगल की तरह है। तो आपको उस सिग्नल बोर्ड का एरिया कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो बेसिकली आपको ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज़रा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना रहे हैं। कुछ इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और वहाँ पर आपको इस तरह से कुछ दिख जाएगा और उसमें लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड, स्कूल अहेड कुछ इस तरह से है। और लेकिन ये जो शेप है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह है। तो यहाँ पर मैं इसे A मार्क करता हूँ, B मार्क करता हूँ, C मार्क करता हूँ। और साइड जो है देखो लिखा हुआ है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड A। साइड क्या लेनी है हमें? A लेनी है। तो ये वाला जो साइड है A हो जाएगा, ये वाला जो साइड है वो भी A हो जाएगा और ये भी हो जाएगा A। क्योंकि आपको मालूम है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड जितनी भी होती हैं सभी साइड आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना किस तरह से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी हैव गिवन perimeter of equilateral triangle के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, an equilateral triangle ABC, school ahead, an equilateral triangle, triangle ABC 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो बिल्कुल किस तरह से ट्राइंगल की तरह, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसकी साइड दे रखी है उन्होंने और उनका पेरीमीटर उसका दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर एंड साइड A सेंटीमीटर। ठीक है, साइड दे रखा है उसने A सेंटीमीटर। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे साइड क्या है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। ये सब चीज़ें मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में बता चुका हूं, तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप समझ लेना वहां से। उस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी की जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सब आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ एन इक्विलेटरल, मैं ये लिख रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वल टू क्या होगा A प्लस A प्लस A। ठीक है, तीनों साइडों का सम हो जाएगा। कितना गिवन है ये? 180 सेंटीमीटर गिवन है आपको, इक्वल टू 3A हो जाएगा। आप A कैलकुलेट कर लो, 180 ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू A कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 60। तो हमारे पास A कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो साइड है वो आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर हीरोन्स फॉर्मूला की बात करें तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड और वो किस तरह से है? ट्राइंगल है। वो एरिया ऑफ जो सिग्नल बोर्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसा है? वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूला बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बता दिया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, आप ज़रूर देख लेना। और फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये होता है S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी जो है वो साइड ऑफ द ट्राइंगल है, वो तो हमारे पास यहाँ सारी इक्वल है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तो सारी वैल्यूज़ गिवन है हमें। अब जरा ध्यान देना एस की बात। अब एस को समझते हैं, एस क्या है? एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ एस निकाल लूँगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास एस आ जाएगा। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये आया 90। तो हमारे पास एस कितना आ गया? एस आ गया 90 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एस आ गया और ए हमने निकाल लिया है, फाइंड आउट करा हुआ है पहले से ही। ए हमने फाइंड आउट कर लिया, एस हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे जिसमें जिसकी नीड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना आप, एस की वैल्यू है कितनी हमारे पास? 90 आई। 90 माइनस ए कितना है? 60। पहली साइड 60, 90 माइनस दूसरी साइड कितनी है? वो भी 60 है। और तीसरी साइड कितनी है? वो भी 60 है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह है, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले को लगा दिया यहाँ पर। तो 90 एज इट इज़, 90 में से 60 गया 30, सॉरी ठीक 60 माइनस करा 30, 90 में से 60 माइनस किया 30, 90 में से 60 माइनस किया 30। अब जरा ध्यान से देखना आप, स्क्वायर रूट निकालना भी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सिखा रखा है। आप 90 के फैक्टर बना लो 3 इंटू 30, क्योंकि ऑलरेडी ये 30 के फॉर्म में है, ये 30 और ये 30। आपके पास जो डबल पेयर होंगे उसका एक नंबर बाहर आएगा, तो 30 एक बाहर, ये 2 पेयर है तो एक 30 बाहर, इसका कोई पेयर नहीं है इसलिए √3 अंदर ही रहेगा। और यहाँ पर आप लिखोगे 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या √3 की वैल्यू भी आप रख सकते हैं 1.732, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा आपका, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमें आंसर लिखना था एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड कितना आ गया हमारे पास? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है। तो जिस तरह से वो क्वेश्चन को बोलेगा, जब भी वो हीरोज फॉर्मूले की बात करेगा, हमारे पास 2 चीज़ें हमें चाहिए होगी। एक तो हमें साइड पता हो, सेमी पेरीमीटर अगर हमें मालूम है, साइड मालूम होगा तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई अननोन साइड होगी तो वो भी हम करना, उससे भी आता है हमें, ठीक है। तो अगर हमें साइड गिवन होगी तो हम वहाँ से सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि पेरीमीटर क्या होगा? सभी साइड का सम, तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का हाफ कर दो, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको तीनों साइड चाहिए। अगर 3 साइड नहीं गिवन है, कोई 2 साइड गिवन है, तो एक और चीज़ वो एक्स्ट्रा देगा, जैसे पेरीमीटर दे देगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको जरूर देगा। ये नहीं कि आपको 2 चीज़ अगर मिस कर दी तो तीसरी चीज़ नहीं दे, एक चीज़ और देगा। वहाँ से साइड निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके पास साइड नहीं होगी आप हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट होगा हर क्वेश्चन के अंदर। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैं आपको सिंपली बताऊं। जैसे कई जगह आपने देखा होगा फ्लाईओवर के आसपास कई जगह का, जैसे ड्यू का हो गया, किसी भी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट, किसी कार का एडवर्टाइजमेंट है, किसी बाइक का एडवर्टाइजमेंट है, तो वो सभी गवर्नमेंट की परमिशन से होता है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वहाँ पर आपको रेंट पे करना पड़ता है। और उसके लिए भी कहते हैं टेंडर पास होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं उस पर उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो उनकी एक प्राइस लिमिट होती है कि आपको इतने ईयर के लिए इतना पेमेंट देना पड़ेगा, इतने एरियाज का, ठीक है। तो एक कंपनी जो है उसने बोला हुआ है कि वो 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर उस एडवर्टाइजमेंट जो वॉल है उसके लिए कहते हैं गवर्नमेंट लेती है। लेकिन कंपनी को सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। तो कंपनी कितना रेंट पे करेगी वो हमें बताना है। लेकिन उसके लिए हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि कंपनी को एरिया कितना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये है कि 1 मीटर स्क्वायर को 5,000 रुपये वो किसी भी जो भी एडवर्टाइज कराएगा वहाँ पर उसके लिए कहते हैं वो देना पड़ेगा उसको। लेकिन हमारा जो काम है हमारी कंपनी का, हमें ये नहीं मालूम कि पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंपनी को एरिया चाहिए कितना, और कंपनी को सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, पूरे ईयर के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चाहिए उसको। तो वो 3 मंथ्स के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ हमें ये देखना होगा कि कंपनी कितना एरिया चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया कैलकुलेट करना होगा। अब उसके लिए हमें फिगर मालूम होना चाहिए कि किस तरह का पोर्शन कंपनी को चाहिए, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पार्ट ले रहा, वॉल का एक ट्रायंगुलर पार्ट ले रहा, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर पार्ट ये वाला और ये वाला।
तो ट्रायंगुलर पार्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना होगा। 3 साइड गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लो, फिर वहां से हमें आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए तो मैं इसे ए बी सी ले लेता हूँ, इसे ए ले लेता हूँ, यहाँ पर बी मार्क कर देता हूँ और इसे सी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करके हम पहले अपना एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला लगाओगे S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी हो गया। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तीनों साइड है लेकिन S नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S कैलकुलेट करेंगे। S हमारा क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों साइड गिवन है बेटा, एक है 122, ये रख दो 122, एक है 120, ये 120 रख दो, एक को रख दो आप 22 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, अब सभी को ऐड कर दो, 122 प्लस 22 144 और 264 हो गया। 264 डिवाइडेड बाई कितना, 2 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 132 मीटर। तो 132 मीटर ऐसा आ गया, तीनों साइड हमारे पास है। हम एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल कैलकुलेट करते हैं पहले तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, वैल्यू को पुट करो 132 माइनस एक साइड 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, सभी की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, अब क्या होगा 132, तो एज इट इज़ यहाँ से 132 में से 22 माइनस करोगे तो 10, इंटू में यहाँ से माइनस करोगे तो 10 आएगा, इंटू में यहाँ से माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, सबके फैक्टर्स बना लो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो आप पेयर बनाने की सोचो, फैक्टराइज करो, पहले फैक्टर्स बनाओ। तो देखो 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11, 10 इसको लिख सकता हूँ 11 इंटू 10, इसको लिख लिया 12। सबके पेयर देख लो आप, देखो यहाँ पर 12 का पेयर बन रहा है, 2 12 है, एक 12 बाहर, 2 11 है, एक 11 बाहर, 2 10 है, एक 10 बाहर। तो सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 132, ये आ जाएगा इतना एरिया 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया कंपनी को चाहिए गवर्नमेंट से, उस फ्लाईओवर का पोर्शन चाहिए। तो आपको ये मालूम है सिंस रेंट of triangular wall since rent for advertisement 1 year 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना था, ₹5000। देखो रेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये था। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो क्या है, एरिया हमारे पास कितना है, सो रेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट 1 ईयर 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा कितना एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, कंपनी को इतना एरिया चाहिए, कितना हो जाएगा इक्वल टू ₹5000 मल्टीप्लाई 1320, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमारा एरिया है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये था, तो इतने एरिया के लिए कितना हो जाएगा, इतना कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन ये 1 ईयर का है, कंपनी को सिर्फ 3 मंथ के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट 12 मंथ एंड 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹5000 और 1320। ठीक है, 1 मंथ कर लेते हैं यहाँ पर, 1 मंथ के लिए, क्योंकि देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। 1 ईयर में
12 मंथ होते हैं, तो हम एक मंथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिवाइड कितना कर देंगे, 12 से कर देंगे। भाई 12 मंथ में इतना था, तो एक मंथ में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। अब हमने एक मंथ का तो निकाल लिया, लेकिन हमें एक मंथ के लिए नहीं, हमें 3 मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे, रेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट 3 मंथ एंड 13 4 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, ₹5000 तो एज इट इज़, 1320 एज इट इज़, डिवाइड बाई 12 इंटू में कितना, 3 मंथ्स के लिए चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई बाई 3। 1 मंथ का इतना था, 3 मंथ के लिए कितना करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास एक कंपनी ने क्या करा था, कंपनी को दोनों वॉल चाहिए था, हमने एक वॉल के लिए निकाल लिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक 2 से और मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास 2 वॉल के लिए पूछ रहा है वो, हम तो एक वॉल का निकाल रहे थे, 2 वॉल के लिए उसने पूछा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से 1250 इंटू में आपके पास आ जाएगा 2640। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 333 1230 एंड ये इतना रुपीस कंपनी को पे करना पड़ेगा। कितना रेंट पे करना पड़ेगा, 33 एंड 50, इतना 33 लाख जो है कंपनी को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिससे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए इन वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर कर सकती हैं। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है। ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैव बीन पेंटेड इन सम कलर, और ये मैसेज देने के लिए कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, तो वहाँ पर पार्क को आप साफ़ सुथरा रखें और उनको ग्रीन रखें। और फिगर में बता रखा है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन अ कलर। मतलब किसी भी वॉल पर इस तरह से जैसे अवेयर करते हैं हमें किसी चीज़ को लेकर, तो वो बता रखा उन्होंने कि आपको पार्क को क्लीन एंड ग्रीन रखना है, और वो ट्रायंगुलर शेप में वो पेंट किया हुआ है वॉल पर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पेंटेड पार्ट है उसका एरिया क्या होगा, क्योंकि वो ट्रायंगल की शेप का है, तीनों साइड गिवन है, तो आप एरिया कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम ए, बी और सी ले लेते हैं। ये ग्रीन पार्क हो गया हमारा, ठीक है, और वी हैव गिवन साइड्स ऑफ वॉल, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर wall which is painted by हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला आपको मालूम होगा, अभी हम कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस भी, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ क्या निकालना है आपको, S कैलकुलेट करना है। तीनों साइड आपके पास है, S होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर कितना, देखो 11 प्लस 6 प्लस 15, तीनों साइड का सम पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, 11 और 6 17 प्लस 15 32, दैट इज़ यहाँ पर 32 बाई कितना हो जाएगा 2 कर दो, ये आ गया आपके पास 16। ठीक है, तो हमारे पास S कितना आ गया, 16 आ गया। S अगर 16 मीटर आ गया तो आप इसको पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में पुट करो, तो फॉर्मूले में जब मैं पुट करूँगा तो मेरा एरिया आ जाएगा। S हमारे पास है 16, एक साइड है 16 माइनस 15, एक साइड है 16 माइनस 11, एक साइड है 16 माइनस 6, 11 एंड 15। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको 16 लिखेंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 10 आ जाएगा। फैक्टराइज कर लो आप, तो 16 एज इट इज़, 16 को इसका तो सिंपली स्क्वायर रूट आ जाएगा 1, 5 और यहाँ से 2 इंटू 5 लिख लो।
ठीक है, जो बाहर आएगा उसको बाहर ले जाएंगे, जो नहीं आएगा उसको इनसाइड रखेंगे। पेयर बनेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, डायरेक्ट लिख लो। 5 का पेयर बना है, 5 को बाहर ले लो, रूट 2 अंदर रह गया, तो यहाँ पर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पेंटेड वॉल, जो हमारी वॉल हमने पेंट करी थी, इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। और अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है, रूट 2 की वैल्यू डालनी है, तो 1.41 रूट 2 की वैल्यू भी डाल सकते हैं, 1.414, और आप सॉल्व कर सकते हैं। बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एरिया फाइनली कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो सिंपल सी चीज़ से देखो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था, और ट्राइंगल का फॉर्मूला हीरोन्स फार्मूले के लिए हमें 3 साइड की ज़रूरत है, और तीनों साइड आपको दी हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। देखो ट्राइंगल की आपको 2 साइड दी है उसने, एक साइड उसने दे दी है 18 और एक साइड आपको उसने दे दी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको थर्ड साइड मालूम नहीं है, उसको हम एज्यूम कर लेंगे x, ये इसे हम a ले लेते हैं, इसे हम b ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं c, ठीक है ना। थर्ड साइड मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि तीनों साइड पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम हीरोन्स फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, और कैसे भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास हाइट भी नहीं है, तो ट्राइंगल का एरिया पॉसिबल नहीं है। तो मुझे तीनों साइड मालूम होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उसने एक पेरीमीटर दे दिया आपको। तो देखिए क्या है, वी हैव गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख रहा हूँ ABC इज 42 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास कितना हो जाएगा, तीनों साइड का सम 10 प्लस 18 प्लस थर्ड साइड हमने x ली हुई है, और यहाँ लिख देता हूँ लेट थर्ड साइड भी x, थर्ड साइड बी x, हमने x लिया हुआ है। तो बेटा पेरीमीटर गिवन है आपको, कितना दे रखा है, 42 दिया हुआ ना, तो 42 यहाँ रख देते हैं, इक्वल टू 18 प्लस 10 कितना हुआ, 28 हो गया, प्लस x आ गया। अब इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 42 माइनस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, तो आपके पास थर्ड साइड कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास थर्ड साइड जो है 14 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो आप एक काम करो, एस कैलकुलेट कर लो, अभी लगे हाथ। एस हमारे पास क्या होता है, सेम पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय कितना, हाफ ले लो आप। पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, 42 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC by using Heron's formula, क्या था फॉर्मूला, रूट ओवर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो फटाफट फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करो, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो यहाँ पर एक 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, हमारे पास तीनों साइड ये थी। तो 21 तो एज इट इज़, 21 में से 18 गया 3, यहाँ से आपके पास 11 और 21 में से 14 गया 7 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना, फैक्टर बनाने हैं बेटा। 21 के फैक्टर आप लिख लो 3 इंटू 7, क्योंकि पेयर बनाने हैं आपको, अगर बाहर लेके जाना है स्क्वायर रूट के, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। 2 पेयर बन रहे 3 के, 3 को बाहर ले लो, 7 के 2 पेयर बन रहे बाहर ले लो, इकलौता 11 रह गया क्योंकि वो पेयर में नहीं था, ठीक है, इसलिए आप इसको रूट में ही रखेंगे। तो फाइनली आंसर 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो आया है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर 2 साइड आपको गिवन थी, एक अननोन साइड थी, लेकिन पेरीमीटर दिया हुआ था, और पहले ही बता चुका हूँ इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में आपको। फटाफट नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ट्राइंगल के साइड जो है वो रेशियो की फॉर्म में, यहाँ पर फिक्स साइड नहीं है,
ट्राइंगल की जो साइड है वो रेशियो की फॉर्म में गिवन है आपको। तो उसके बाद लेकिन आपको एक चीज़ दे दी है, उसने पेरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहली चीज़ एग्जैक्ट साइड निकालनी पड़ेगी, लेकिन एग्जैक्ट साइड अगर हमें नहीं मालूम है तो कॉमन रेशियो को कुछ एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि देखो रेशियो जब भी आप सॉल्व करते हो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आती है। जैसे मान लो 2/4 को सॉल्व करता हूँ तो 1/2 आ रहा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आती है जब हम रेशियोज़ को सॉल्व करते हैं। तो उसी रेशियो की जो वैल्यू है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो पहली चीज़ साइड हमने लिया ट्राइंगल A, B और C। अभी तक साइड नहीं मालूम है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। लेट द कॉमन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जो इस ट्राइंगल के साइड्स का कॉमन रेशियो आ रहा है उसे हमने x ले लिया। जो भी रेशियोज का सॉल्यूशन आएगा तीनों साइड के रेशियो का कॉमन जो हमने लिया वो x ले लिया। तो फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x। सेकंड साइड कितनी हो जाएगी, ये भी हमारे पास 17x। और थर्ड साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 25x। अभी लेकिन अगर मेरे को जब तक x मालूम नहीं होगा, जब तक मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता कि साइड क्या है, और जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम होगी हम ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर x कैलकुलेट करना, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या गिवन है, 540 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो आप, तीनों साइड का सम, ये तीनों साइड है x की फॉर्म में 17x + 25x। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन x की फॉर्म में यही हमारी साइड है। अब क्या करेंगे, 12 + 17 और +25, ठीक है 25 और ये 54 हो जाएगा। 54x इक्वल टू आया 540, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल कर दो आप, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10 तो वही मुझे कैलकुलेट करना था, तभी मेरे को फिक्स साइड मिल पाएगी। देखो अब यहाँ पर 12 × 10 कर दो 120 हो जाएगा, एक साइड आ गई। और यहाँ पर 17 × 10 कर दो, क्योंकि x की वैल्यू 10 आई है, 170 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पर 25 × 10 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों साइड अब कैलकुलेट कर ली है। सेमी पेरीमीटर अगर आपको निकालना है वो तो बहुत आसान है। यहाँ पर S इक्वल टू आएगा 540 / 2, क्योंकि ये पेरीमीटर है, हाफ कर दो 270। तो अब आपके पास S आ गया है कितना, 270 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपके पास है, हीरोन्स फार्मूला बस लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा √of S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब आपके पास S भी है, A भी है, B भी है और C भी है। सब कुछ आप पुट करो और फटाफट फाइनल आंसर निकाल लो। 270 माइनस पहली साइड है 1 से एक ले लेता हूँ 120 है, एक है 270 माइनस 170 है, और एक है 270 माइनस 250, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 270, यहाँ से माइनस करोगे तो 150, यहाँ से माइनस करोगे 100 और यहाँ से माइनस करोगे तो 20। सबके फैक्टर बना लो। यहाँ से आपके पास 27 × 10, 15 × 10 और 100 को लिखूँगा 10 × 10 और 20 को लिखूँगा 2 × 10, ठीक है। अब आप ये देख लो 10 के पेयर कितने हैं। 10 के पेयर हमारे पास एक, ये हो गया 2, तो हमारे पास एक 10 ये बाहर आएगा और एक यहाँ से 10 बाहर आएगा। 2 तो 10 बाहर ले लिए, अंदर रह गया 27 और इंटू में 10 इंटू में 15 इंटू में 2, ठीक है। अब और फैक्टराइज कर सकते हैं भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 100 बाहर रखो पहले, इसमें से क्या क्या बचेगा, इसको लिख सकता हूँ 9 × 3, क्योंकि 9 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और 10 को लिख लूँगा 2 × 5, 15 को लिख लिया 3 × 5 और ये रहा 2। इससे फ़ायदा ये हो गया कि कुछ और हमें पेयर्स मिल गए सिंपल फॉर्म में। एक पेयर 3 का ये रहा, तो 100 × में 3, और बेटा 9 का स्क्वायर रूट लिख लो 3, 2 का एक पेयर बाहर ले लो 2 आ जाएगा, और 5 का भी एक पेयर आ जाएगा बाहर, ठीक है।
मेरे हिसाब से अब अंदर कुछ भी नहीं बचा, सबका स्क्वायर रूट बाहर आ चुका है क्योंकि सबके पेयर बन गए ऑलमोस्ट। 3 का पेयर बना था, 5 का पेयर बना है, 2 का पेयर बना है, 9 का स्क्वायर डायरेक्ट 3 लिख दिया। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90, 90 इंटू 100 दैट इज़ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया है। तो रेशियो वाले आप कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। कॉमन रेशियो ले लेना है, उसके बाद आपको पेरीमीटर गिवन होगा, वहाँ से आपको एक्स कैलकुलेट करना होगा। एक्स लिया है मैंने, आप वाई ले सकते हो, आपकी मर्जी, जो वेरिएबल आप सेलेक्ट करो। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या करा, साइड निकाल ली। सेमी पेरीमीटर का हाफ करने से आ गया। एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला हमने लगाया फार्मूले से हमने यहाँ तक जब हम पहुँच गए सॉल्व करने के बाद, तो स्क्वायर रूट में कई बच्चे अटक जाते हैं। स्क्वायर रूट में बार बार बोल रहा हूँ कि फैक्टर्स बनाओ, छोटे छोटे फैक्टर्स बना लो, पेयर बनाओ, पेयर को जिनके पेयर बनते हैं वो बाहर ले लो। कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, पेयर अगर नहीं बनेगा तो उनको रूट के अंदर ही छोड़ देना, लेकिन पेयर बने तो मैक्सिमम आपको फैक्टर्स को तभी आप बाहर ला सकते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें आपको ट्राइंगल जो है कि स्पेसिफिक ट्राइंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे जो क्वेश्चन में बोला है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर बोला हुआ है उसने कि 30 सेंटीमीटर दे दिया हमने आपको। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स, जो उसकी इक्वल साइड होती हैं उसमें एक की वैल्यू दे रखी है, तो दूसरी भी वही सेम होगी। तो ईच ऑफ इक्वल साइड आपके 12 सेंटीमीटर के बने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये है कि आपके 2 साइड बराबर होंगी। एक 12 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास बी ले लिया, इसे मैंने सी ले लिया, ठीक है। थर्ड साइड मुझे नहीं मालूम है, इसको मैं अभी एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, और ये मेरी इक्वल साइड्स हैं। ऐसा उसने बोला हुआ है कि जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, तो एक 12 तो दूसरी भी क्या होगी, वो भी 12 हो जाएगी, ठीक है। सिंस पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर क्या होगा, 12 प्लस x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेट कर लिया हमने थर्ड साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल x, ठीक है। थर्ड साइड हमने क्या ले लिया है, x ले लिया है। तो यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस आपके पास x इक्वल टू 30, और x कैलकुलेट कर लो यहाँ से आप, तो इसको उधर ले जाओगे, x कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थर्ड साइड जो आ गई, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर। आप अब क्या करोगे, अब आपको सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत है, S आएगा पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर तो आपको गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है 30, डिवाइड कर दो 2 से, ये आपके पास आ गया 15। तो S हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने S कैलकुलेट कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ हैं। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फार्मूला। आपके पास फार्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फटाफट फार्मूले को आप लगा दो। हमारे पास S कितना आया था, 15, तो 15 एज इट इज़। एक साइड है हमारे पास 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस कितना हमारे पास, एक ये आएगा 6। थर्ड साइड तो हमने कैलकुलेट करी ना 6, तो यहाँ पर 15 और यह है बेटा 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9। तो फटाफट पेयर बना लो पहले। 15 को लिखूँगा 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 3 इंटू 9, क्योंकि 9 का डायरेक्टली स्क्वायर रूट होता है, इसलिए उसको फैक्टर मैंने नहीं किया। देखो 9 के लिए तो मैं बाहर ले लूँगा 3, एक पेयर ये रहा बाहर आ गया बेटा, लेकिन 5 और 3 अनपेयर रह गए अभी, या पेयर नहीं बन रहा इनका, तो आप क्या करो, उसको रूट में ही ले लो। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे ट्राइंगल का एरिया है। तो इस तरह से काफ़ी आसान रहा ये हमारा एक्सरसाइज।
लेकिन आपको बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले को बहुत ईजी है फॉर्मूला, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है फॉर्मूले में एस की ज़रूरत है, मतलब बेसिकली आपको तीनों साइड चाहिए। अगर 3 साइड नहीं है, 2 साइड है तो पेरीमीटर गिवन होगा, क्योंकि अगर मेरे पास तीनों साइड है तो एस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ कर दूंगा, मेरे पास एस आ जाएगा। ठीक है, तो आसान है एक्सरसाइज, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन सारे जितने भी थे मैंने आपको करा दिया है इसके अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारी जो भी वीडियोज़ हैं 9th क्लास से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका फ़ायदा सबसे पहले उठा पाएँ। जिन्होंने इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है या जिन्होंने पार्ट 2 भी मिस किया हुआ है तो प्लीज़ उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले उन वीडियोज़ को देखें, बेसिक्स को समझें, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे कनेक्टेड ऑन चैनल।